नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, दिल्ली राज्य के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन मजदूर के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के द्वारा पिछले तकरीबन 3 साल से जब भी दिल्ली के अंदर काम बंदी होती है, यानी कि प्रदूषण की वजह से काम रोका जाता है, प्रतिबंध लगता है, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपये प्रत्येक मजदूर दिए जाते हैं। अब ये किन को दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो उनको भी हम आज जानकारी देंगे। तो इसी के तहत केजरीवाल सरकार के द्वारा एक बार फिर से 5,000 रुपये देने का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये पैसा किन लोगों को और कब मिल सकता है। तो आज हम इसी की जानकारी लेकर के आए हैं। न केवल जानकारी देंगे बल्कि अगर आप दिल्ली के अंदर काम करते हैं तो ये पैसा किस तरह से मिलता है, इसकी भी जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को बढ़ते देख ग्रेडेड रिस्पांस प्लान GRP4 की पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके तहत पिछले महीने अन्य राज्य से आने वाली प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के प्रवेश पे न केवल रोक लगाया गया था बल्कि कंस्ट्रक्शन के कामों पे भी रोक लगाया गया। कंपनियों को न केवल 50% कर्मचारियों से काम करवाने के लिए कहा गया बल्कि जो 50% बचे उनको वर्क फ्रॉम होम शुरू कराने के लिए कहा गया। साथ ही स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं को बंद कर दिया गया। पहले तो उनको ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी, बाद में उसको भी बंद कर दिया गया। और ये सारी पाबंदियां हर साल की तरह इस साल 2023 में भी लगाई गई, जब प्रदूषण का लेवल दिल्ली के अंदर बढ़ गया। और अक्सर होता है दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण के बाद इस तरह का रोक लगाया जाता है। पहले भी केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली के मजदूरों को इस तरह की सुविधा यानी कि आर्थिक सहायता दी गई है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमल में लाया गया। लेकिन इस बार जानकारी में आ रही है कि दिल्ली के मजदूरों को दिल्ली सरकार 5,000 रुपये दे सकती है। आपको बता दें कि PTI के न्यूज़ के हिसाब से लाइव हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रकाशित किया है और जिसमें बताया है कि दिल्ली के अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि जल्द ही 5,000 रुपये प्रति मजदूर देने की बात की मीटिंग हो सकती है, जिसका फाइल वगैरह तैयार हो गया है। हालांकि इस न्यूज़ में दावा किया गया है कि इसी सप्ताह इसकी मीटिंग हो सकती है, जिसमें G4 से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपये देने के बाद पे फैसला लिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस फैसले में क्या लिया जाता है, और अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो जो भी जानकारी होगा मैं उसके बारे में आपको दूंगा। ऐसे आपको बता दूं कि उस न्यूज़ के अंदर दावा किया जा रहा है कि 1 लाख रजिस्टर्ड श्रमिकों को आर्थिक सहायता के रूप में केजरीवाल सरकार के द्वारा 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा। जबकि दिल्ली भवन एवं सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में तकरीबन 13,53,507 श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार के द्वारा गैप 4 से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कहने का मतलब जिनका भी रोजी रोटी गैप 4 की वजह से, यानी कि जो वायु प्रदूषण की वजह से पाबंदियां लगाई गई उसकी वजह से छिन गया है या फिर उनका काम बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर के सुधार के बाद केंद्र सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2023 को दिल्ली NCR में सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों से रोक हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको न्यूज़ में बताया कि 1 लाख मजदूरों को ही ऐसी आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे में अब देखना है कि केजरीवाल सरकार के द्वारा 13 लाख मजदूरों में से जो कि रजिस्टर्ड हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में, उसमें से किन को और कैसे 1 लाख लोगों को पैसा दिया जाता है। अब ऐसे में आपका सवाल होगा कि ये आर्थिक सहायता जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो किस प्रकार मिलती है या फिर इनका लाभ किन किन लोगों को मिलता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इस बार किस प्रकार से मिलेगा ये तो सरकार के द्वारा मीटिंग में तय किया जाना है। अगर मीटिंग होती है, तय होता है, तो हम उसकी जानकारी देंगे जब भी सरकार की तरफ से इस तरह की जानकारी निकल के आएगी। हालांकि ये आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार के द्वारा पिछले 3 साल से कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिया जाता है और ये पैसा उन्हीं को दिया जाता है जो कि दिल्ली भवन एवं सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हैं। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन के समय जो आधार कार्ड लिया जाता है और उसी से आपका जो बैंक अकाउंट जुड़ा है उसी के अंदर पैसा आ जाता है जब भी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजना जारी की जाती है। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आगे की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और साथ ही अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी लाइव हिंदुस्तान का न्यूज़ है उसी के अंदर अटैच किया हुआ है, उसको क्लिक करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।